स्थितीकरण अंग इसका नाम है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने बड़ी गजब की व्याख्या की, श्लोक लिखा रत्नकरंडक सरावकाचार में। दर्शनाचरणाद्वापि चलताम धर्म वत्सलैहि प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञैहि स्थितीकरण मुच्यते। जो भव्यात्मा, जो संसारी प्राणी धर्म के मार्ग में तो लगा था, दुर्लभता से उसे सन्मार्ग मिला, पुण्य के योग से उसे अच्छा रास्ता मिला, बड़ा पुरुषार्थ उसका रहा, बड़ा भाग्य रहा कि संसार की तमाम बुराइयों से बच करके वह सन्मार्ग में लगा, अच्छे रास्ते पर लगा। लेकिन भूलने भटकने के भी चांस हैं। अच्छाई यदि सावधान नहीं है तो भटकने में देरी थोड़ी लगती। जरा सी चूक करो दूसरा हावी होता है तुम पर, जरा सी असावधानी रखो काम बिगड़ जाता है। तो इस संसार में जिसने अच्छाइयां प्राप्त कर ली बड़ा भाग्यशाली है। लेकिन अब यदि वह लापरवाह हो, अब यदि वह सावधानी ना रखे तो बुराइयों का प्रभाव भी जल्दी पड़ता है, देर नहीं लगती, और वह जहां से आया वहीं वापस चला जाता। सन्मार्ग में लगा हुआ व्यक्ति कोई भूल ना पाए, भटक ना पाए, बुराइयों में पुनः न जला जाए, इसकी सावधानी और समझ कौन रखता है? सम्यक दृष्टि रखता है। तो क्या वो यही काम करता रहेगा क्या? फिर अपना कब करेगा? ये बिगड़ रहा इसको सुधारो, ये बिगड़ रहा उसको सुधारो, ये भटक रहा इसको यहाँ लाओ, वो भटक रहा इसको यहाँ लाओ, तो फिर आत्म कल्याण करेगा या समाज सुधारक बन जाएगा? नहीं नहीं, आत्म कल्याण तो वो करेगा ही करेगा, पर आत्म कल्याण करते करते यदि 2, 4, 10, 100, 50 लोग भी सुधर गए अपने निमित्त से तो ये भी बहुत बड़ा धर्म है। अपना कल्याण तो हम कर ही रहे हैं, अपना कल्याण करते करते यदि कोई जुड़ जाए और सन्मार्ग पर आगे बढ़ जाए तो इसमें भी क्या बुराई है? बल्कि भलाई अच्छाई है, जिन शासन का विस्तार है, जिन शासन की प्रभावना है। ऐसा भाव सम्यक दृष्टि भव्यात्मा अपने अंदर रखता है, वह स्वपर कल्याणकारी बनता है, अपना भी कल्याण करता है और दूसरे का भी कल्याण कराने का भाव करता है। वह दिए के समान काम करता है। देहरी पर रखा गया दीपक, दहलीज पर रखा गया दीपक बाहर भी उजाला करता है और अंदर भी उजाला करता है, बाहर को भी प्रकाशित करता है, अंदर को भी प्रकाशित करता है। और वह दीपक क्या काम करता है? दूसरों को भी प्रकाशित करता है और दीपक लेने वाले को भी प्रकाशित करता है। स्वपर प्रकाशी है। ज्ञान और दीपक स्वपर प्रकाशी हैं, दूसरों को भी प्रकाशित करते, दूसरों को भी उजाले में रखते हैं और अपने को भी उजाले में रखते हैं। इसीलिए सम्यक दर्शन को बहुआयामी कहा है। क्या कहा है? क्या कहा है? बहुआयामी। आयाम का अर्थ क्या? आयाम का अर्थ अनेक अंग, अनेक शाखाएं, अनेक रास्ते, अनेक प्रकार के कार्य आयाम हैं। बहुआयाम, बहु व्यक्तित्व का धनी, बहुआयामी व्यक्तित्व,
सम्यक दर्शन बहुत बड़ा विस्तार रखता है। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने कहा कि धर्म के मार्ग में लगा हुआ कोई व्यक्ति अगर दर्शनात्, दर्शन से अर्थात अपने श्रद्धान से डगमगा रहा है, लगा तो धर्म के मार्ग में है, भगवान पर श्रद्धा है, गुरु पर श्रद्धा है, जिनवानी पर भी श्रद्धा है, अपने भाग्य पर भी विश्वास है, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार यदि कहीं विचलित होने लगा, कहीं डगमगाने लगा, तो फिर क्या करें हम? हमारी नज़र में बात आ गई तो क्या करें? डगमगा रहा है तो और उसे गिरा दें, चलो खत्म बात। नहीं, ऐसा नहीं, फिर तो मार्ग ही बंद हो जाएगा। क्या करें? किसी ने पूछा, यदि मैं मेहनत करके एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाऊं, चढ़ जाऊं, तो मुझे क्या दोगे? अब उसकी इच्छा थी कि पुरस्कार वगैरह में क्या दोगे? इतनी मेहनत करके ठंडे स्थान में चढ़ते 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 हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पहुंच जाऊं, तो फिर तुम मुझे क्या दोगे? तो सामने वाला कहता है, पहुंच करके तो देखो, तो मैं पहुंचने के बाद धक्का दूंगा। क्या दूंगा? हाँ, मैंने भी तो दिया है, दान दिया, दान किया, दिया है ना। काय का दान किया? धक्के का दान किया है। क्या दिया है? धक्का दिया है। नहीं नहीं, ऊंचाई पर पहुंचने वाले को धक्का देना ये स्थितिकरण अंग नहीं है। किसी की गाड़ी बिगड़ गई, नहीं चल पा रही, स्पीड नहीं पकड़ रही। ठंड के समय में जब छोटे छोटे थे, देखते थे गांव में आई हुई बस रखी रखी रात भर में, अपन को समझ में आती नहीं थी, और वो बार बार चालू, बार बार, कुछ हो ही नहीं रहा। फिर कहते वो कंडक्टर को, दो चार आदमी को बोला कि धक्का दो, धक्का दो। काहे के लिए धक्का दें? अंदर से गर्म होगी, बहुत ठंडी हो गई है, ऐसा वैसा। धक्का दे दिया, स्टार्ट हो जाती, हाँ, आवाज आने लगती। अच्छा, अब समझ में आता। तो किसी के कार्य में कोई रुकावट आ रही हो, बाधा आ रही हो, तो उसके आगे बढ़ाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा धक्का देना, सहयोग देना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं, प्रतिष्ठाएं प्राप्त कर ली हैं, अब उसको क्या दोगे? गिराने के लिए धक्का देंगे। ये स्थितिकरण अंग नहीं है, ये सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं है, ये तो स्वार्थीपना है। गिरते को थाम लेना। किसको थाम लेना? गिरते को थाम लेना। ऐसा भी नहीं कि पहले गिरा दो और बाद में सबको बताओ देखो हमने थाम लिया। हाँ, पहले गिरा दिया और थाम लिया, पहले वातावरण बिगाड़ दिया, अब सरपंच बन करके बैठ करके पंचायत करने को आ गए। आओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, दद्दाही ने तो बिगाड़ो और अब निपटारो कर भी आ गए। ऐसा नहीं, अपन ने बिगाड़ दिया और बाद में पंचायत करने आ गए। नहीं, पंचायत करो या ना करो, किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं। हाँ भैया, पंच परमेष्टि की पंचायत यही है। पंच परमेष्टि की पंचायत क्या है? हाँ, भला किसी का कर ना सको तो बस खत्म काम। पंच परमेष्टि की पंचायत क्या है? यही पंचायत है पंच परमेष्टि की, कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना है, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत चुभना, मत रहना। हाँ, सेवा यदि ना कर सको, आचार्य ने लिखा है दोहा, मरहम पट्टी बांधकर व्रण का कर उपचार। अच्छी बात है, सेवा है,
मरहम पट्टी बांधकर व्रण यानी घाव का कर उपचार, उसे ठीक कर। ये तो ठीक है, लेकिन अगली पंक्ति में क्या कहा गुरुवर ने, ऐसा यदि ना कर सको तो डंडा तो मत मार। हाँ, ये करो तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि ये ना कर सको तो डंडा तो मत मार। डंडा ना मारना ही तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन अपना अच्छा करते करते हुए भी किसी को तकलीफ होने लगे, बुरा नहीं कर रहे किसी का, हम अपना कर रहे, अच्छा कर रहे, अपने लिए कर रहे, अपना करते करते अच्छा करते करते भी किसी को तकलीफ होने लगे, तो फिर इसकी दवाई किसी के पास नहीं है, इसका उपचार इलाज किसी के पास नहीं है। हाँ, हम किसी का बिगाड़ ना करें, यहां तक तो हमारी जवाबदारी है, ताकि किसी को बुरा न लगे, तकलीफ ना हो। लेकिन अपना अच्छा करते करते भी यदि किसी को बुरा लगने लगे तो फिर इसका कोई उपचार नहीं है। धर्मात्माओं के, पंच परमेष्टि के पास भी उपचार नहीं, तीर्थंकर भगवंतों के पास भी उपचार नहीं। क्योंकि तीर्थंकर भी यदि विहार कर रहे और किसी के मन में यदि प्रतिकूलता लगने लगे तो वो क्या करेंगे। हाँ, अपने किसी कार्य के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा किसी को तकलीफ ना हो पाए, और यदि कोई तकलीफ हो रही मालूम हो गया तो तुरंत उसका निराकरण करके उसको खुश करना, प्रसन्न करना, इतना तो धर्म अपना है और होना चाहिए। लेकिन अपना करते करते यदि किसी को तकलीफ होने लगे तो भैया उसका इलाज फिर कुछ नहीं है। दर्शनाथ, कोई अपने श्रद्धान से डगमगाने लगा, अरे इन भगवान की पूजा करते करते तो जिंदगी निकली जा रही, कुछ दिख नहीं रहा, चलो अब दूसरी जगह जाएंगे, और अपन को मालूम चल गया ये तो छोड़ करके दूसरी जगह जाने लगा। अरे जिनवाणी पढ़ते पढ़ते क्या भला हुआ, छोड़ो छाड़ो, अब नहीं पढ़ना, अब तो दुनियादारी की सब चीजें पढ़ेंगे। मालूम चल गया नहीं, संभालो उसको, उसका कर्म का तीव्र उदय आ रहा है, अपने कर्म की तीव्रता में उसके परिणाम ऐसे होने लगे, वो मजबूर है कर्म की चपेट में, लेकिन अपन यदि संभालो इसको। हाँ, गुरु, अरे कितने तो पीछे लगे रहे, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, छोड़ो छाड़ो, अब तो दूसरी जगह। वो सुनते हैं वहां पर जाने पर बहुत अच्छे काम हो जाते हैं, चलो अब तो वहीं जाते हैं। इस धर्म को ही छोड़ दो ना, इस समाज को ही छोड़ दो। देव शास्त्र गुरु छोड़ दिए, धर्म छोड़ दिया, समाज को भी छोड़ने तैयार हो गया, घर परिवार से भी कोई लेना देना नहीं, चलो अब तो हम जहां रह गए वहां रहेंगे। ऐसी स्थिति में भी यदि कोई आ गया, अशुभ कर्म की तीव्रता में विचलित हो रहा है, ये सत्य है। हाँ, कर्म की तीव्रता उसे ऐसा करा रही है, ये सत्य है। और यदि मालूम हो गया तो धर्मात्मा, सच्चा धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि उसे संभालने की कोशिश करता है, उसे बचाने की कोशिश करता है। हो सकता सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुषार्थ करके भी सफल ना हो पाए, फेल हो जाए, भाई प्रयास बहुत किया पर माना नहीं, तो इसको कोई वो थोड़ी, इसने तो अपना बहुत अच्छा काम कर लिया, उसकी तीव्रता थी वो नहीं संभल पाया, गया गया। लेकिन जा ना पाए इसकी सावधानी तो रखी जा सकती है। ऐसे समाज बंधु बहुत होते हैं, बड़े होते हैं, समझदार होते, गंभीर होते हैं, किसी के परिवार में कोई बात आ गई वहीं कोई ठीक कर देते हैं। हाँ, जिसका दिमाग ठंडा रहेगा वही स्थिति पर नियंत्रण कर सकता है। और गर्म खून रहा और दिमाग भी गर्म हो गया तो मामला बिगड़ जाता है। मामला बिगड़ने में देरी नहीं लगती है, मामले को संभालने में देरी लगती है। सम्यक दर्शन की व्याख्या कर रहा हूं मैं, और समाज शास्त्र कितना बड़ा जुड़ा हुआ है, कितना बड़ा जुड़ा हुआ है। हाँ, अपना कोई साधर्मी बंधु भटक ना पाए, अपना कोई साधर्मी बंधु
अपने कुल को, कुटुंब को, परिवार को, समाज को, धर्म छोड़ करके विचलित होकर के कहीं भटक ना जाए, ये हमारे को सावधानी रखनी चाहिए। स्थितियां बन रही हैं तो भी उन्हें संभालना चाहिए। यहां तक कि शराब पी करके बिगड़ने लगा, जुआ खेल करके बिगड़ने लगा, पैसा बर्बाद करने लगा, घर की मानता नहीं है, ऐसा वैसा, तो समाज के लोग मिलकर के उसे समझाते हैं, सुधारने का भाव करते हैं, और कई बार बड़ा असर भी पड़ जाता है और सुधर भी जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, समाज सुधार के अनेक उदाहरण हैं। पुराने समय में भी बड़े बड़े जवाबदार जिम्मेदार लोगों ने ऐसे काम किए हैं। आज भी हमको ऐसे कार्य करना चाहिए, और ये कार्य करना ही समाज का संगठन मजबूत बनाए रखना है। दर्शनात् विश्वास से, धर्म से, श्रद्धा से विचलित हो रहा है, चारित्र से विचलित हो रहा है। नियम संयम पालते पालते भी उसको वांछित प्रशंसा नहीं मिली या सम्मान नहीं मिला, या लोग अनादर करने लगे, या लोग टीका टिप्पणी करने लगे, मन में उसके आवेग आ गया, अब इस धर्म को ही छोड़ देते, इन सारे नियमों को छोड़ देते हैं। नहीं, मालूम चला, समझाना, ये करना वो करना, हाँ, तो चारित्र से विचलित होने लगे, कोई ज्ञान से विचलित होने लगे, मान्यताओं से विचलित होने लगे। ज्ञान में मान्यताएं, भले वो चारित्र में लगा है पर मान्यताएं बदलने लगा, परंपराएं बदलने लगा, तो उसको पुनः उसी में संभालना लगाना। दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से यदि कोई विचलित हो रहा है तो पुनः उसे उसी मार्ग में लगाना, यह स्थितीकरण अंग है। पर देखिए बंधु, आपके लिए भी लगा ये बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा कौन करे, ऐसा कौन करे? रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, चलो रात्रि भोजन का त्याग करो, किसका प्रभाव पड़ेगा? जो रात्रि भोजन का त्याग पहले कर चुका है उसका पड़ेगा। हाँ, ये व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्था होना चाहिए, ये ठीक है, वो ठीक है, ये कौन कहेगा? जो व्यवस्थाओं के अनुसार चल रहा है उसी का प्रभाव पड़ेगा।